अगर आपको भी ये लग रहा है कि अगले संडे तक आप गंजे ही हो जाओगे, इतना बाल गिर रहा है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्राजोता लांबा और आज मैं बात करूंगी मॉनसून यानी कि सीजनल हेयर फॉल के बारे में। हम बात करेंगे मॉनसून हेयर फॉल किस कारण से होता है, ये किस तरह का हेयर फॉल है, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या कोई DIYs हैं जो काम करेंगे और क्या क्या डाइटरी चेंजेस हैं जो हेल्प कर सकते हैं। मॉनसून हेयर फॉल के 3 मेजर रीजंस होते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमिडिटी की वजह से स्कैल्प हेल्थ खराब होना। ड्यू टू स्वेट, एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, योर पोर्स एंड योर फॉलिकल्स गेट clogged and they are more prone to bacterial and fungal infections. सेकेंड इज बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी आपका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है बालों का वो प्रोन टू ब्रेकेज हो जाता है, उसमें पानी अब्जॉर्ब होता है एंड इट बिकम्स वेरी ब्रिटल। थर्ड रीजन इज आपके बालों की भी एक हेयर साइकिल होती है एंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सीजन योर हेयर एंटर द रेस्टिंग फेज जिसमें वो काफ़ी टूटते हैं। सो इट्स जस्ट अ नेचुरल फिनोमिनन, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अब अगर हम बात करें तो ये किस तरह का हेयर फॉल है, इट्स कॉल्ड सीजनल टीलोजन एफ्लूवियम। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, इट्स ए टेम्परेरी एंड कम्प्लीटली रिवर्सिबल हेयर फॉल। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपना न्यूट्रिशन और अपनी डाइट प्रॉपर रखें, जिसकी हम बात आगे करेंगे। अब अगर हम बात करें कि इसे ट्रीट कैसे करें, क्योंकि बाल तो ऐसे हाथ लगाने पे जा रहे हैं, तो क्या ये वापस भी आएंगे या हम अगले संडे तक गंजे हो जाएंगे? सो ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने बालों को गिरना है वो तो गिरेंगे। वी कैन नॉट कम्प्लीटली स्टॉप इट एंड प्लीज डू नॉट वरी, ये कम्प्लीटली नॉर्मल और रिवर्सिबल है, वापस आ जाएंगे। बट अगेन आई कैन अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी स्केरी। सबसे पहले अपनी डाइट में अपना प्रोटीन बढ़ाओ, ओके? चेक करो कि आयरन, विटामिन D या B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है। उसके बाद एक हेयर ग्रोथ सीरम अच्छा या तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके और एल्स आई विल मेंशन इट इन द कैप्शन, वो शुरू करो 3 से 4 बार। अब 3 से 4 बार अगर आप हेयर सीरम लगा रहे हो, एंड मैंने पहले भी बताया था कि इस सीजन में स्कैल्प हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तो आपको हेयर वॉश भी रेगुलरली करना है। देयर इज अ -1 रूल कि मान लीजिए आप 3 दिन में एक बार बाल धोते हैं, तो इस सीजन में मॉनसून में -1 मतलब 2 दिन में आप एक बार बाल धोएंगे। अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है, आप डेली बेसिस पे भी वॉश कर सकते हो। अगेन आई विल मेंशन माय प्रेफर्ड रिकमेंडेशंस ऑफ शैम्पूज एज वेल इन द कैप्शन बिलो। ब्लड टेस्ट कराने के बाद अगर आपको कोई मिनरल विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं तो उनको डेफिनेटली रिकवर करो। आई विल मेंशन सम सेफ मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशंस दैट यू कैन टेक इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन आयरन, जो कि इंडियन फीमेल्स में बहुत ही कॉमनली होता है। उस केस में आप एक आयरन सप्लीमेंट डेफिनेटली ऐड करना, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। क्या कोई ऐसा DIY या कोई ऐसा घर का नुस्खा है जो इसमें बहुत काम आता हो? जनरली लोगों को लगता है जब भी उनके बाल गिरने लगते हैं कि तेल लगाने से बाल उगेंगे। तेल लगाने से बाल नहीं उगते, कोई साइंटिफिक सर्च नहीं है जो ये प्रूव करती हो कि तेल लगाने से, किसी भी तरह का ऑयल लगाने से बाल इंप्रूव होते हो। बट मॉनसून सीजन में अगर आपके बाल कर्ली या फिर वेवी हैं, अपने स्ट्रैंड्स को ऑयल करने से आप उनकी ब्रिटलनेस कम कर सकते हो, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। बट स्कैल्प में ऑयल लगाना बिल्कुल भी प्रेफर्ड नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इन्फेक्शंस के चांसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, स्वेटिंग होगी, ह्यूमिडिटी रहेगी। सो ऑयलिंग करके स्कैल्प हेल्थ को और ना ख़राब करें। स्ट्रैंड्स पे आप ऑयलिंग कर सकते हैं। एंड स्ट्रेस कम लें, स्ट्रेस विल ओनली वर्सन इट। जितना स्ट्रेस करोगे उतने बाल गिरेंगे, जितने बाल गिरेंगे उतना स्ट्रेस करोगे और इस कंटिन्यूस लूप में फंस जाओगे। So I've tried to cover all the questions that you might have about monsoon hair fall. इसके अलावा भी अगर कोई question है जो आपको जानना है, put that in the caption below. I'd like to answer that as well. Follow me on Instagram and definitely subscribe my YouTube channel for such honest, informative videos. I'll see you soon.